साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ आने वाले एक के बाद एक सख्त फैसलों के बाद मुल्क की सियासत में मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों ही की बहस काफी तेज हो गई है, क्योंकि इमरान खान तो अपने खिलाफ आने वाले फैसलों से सख्त मायूस और नाराज हैं और जवाबी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का मिशन दे दिया है। ताहम अभी भी मामलात को संभालने और दर्जा हरारत नीचे रखने की अपीलें और आवाजें सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ही के प्लेटफॉर्म से जहां मुज़ाहमत और जारहियत का अज़्म किया गया, वहां साथ ही मुज़ाकरात और बातचीत का दरवाजा खोलने और मुआफ़ी तलाफी का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने मुआफ़ी तलाफी करके नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुफाहमती अमल शुरू करवाने का मुतालबा किया था। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियाँ नवाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, जमात इस्लामी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेहरबानी बैठे आप हमारी राबरी करें। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली और मौक़िफ़ से मुतालिक तज़ाद का शिकार दिखती है, कुछ ऐसा ही हाल हुकूमती कैंप में भी दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अहम मौक़िफ़ सामने आया, जिन्होंने कौमी डायलॉग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसी एक शख्स या गिरोह के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के मजमूई इस्तेहकाम के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है, और ये मैसाक सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। हमें अपने आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है जो शायद हमारे इस्लाफ कोशिश के बावजूद हमें ना दे पाए थे। हम गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI से मुज़ाकरात शुरू करने की कड़ी शराइत रख दी और कहा कि मनफी बयानियां बनाने वाले पहले माफी मांगे, फिर मुज़ाकरात की बात करें। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं, चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयानात लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे, जिनके जज्बात को रोज मजनू करते हैं। कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। इस तनाजुर में अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय ना पाए तो क्या एक बार फिर मुज़ाहमत और जारहियत का आगाज होगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक बार फिर संगीन खतरात से दो चार हो जाएगा? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ आने वाले एक के बाद एक सख्त फैसलों के बाद मुल्क की सियासत में मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों ही की बहस काफी तेज हो गई है, क्योंकि इमरान खान तो अपने खिलाफ आने वाले फैसलों से सख्त मायूस और नाराज हैं और जवाबी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का मिशन दे दिया है। ताहम अभी भी मामलात को संभालने और दर्जा हरारत नीचे रखने की अपीलें और आवाजें सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ही के प्लेटफॉर्म से जहां मुज़ाहमत और जारहियत का अज़्म किया गया, वहां साथ ही मुज़ाकरात और बातचीत का दरवाजा खोलने और मुआफ़ी तलाफी का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने मुआफ़ी तलाफी करके नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुफाहमती अमल शुरू करवाने का मुतालबा किया था। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियाँ नवाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, जमात इस्लामी के अकाबरीन से, ANP के अकाबरीन से, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, मेहरबानी बैठे आप हमारी राबरी करें। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली और मौक़िफ़ से मुतालिक तज़ाद का शिकार दिखती है, कुछ ऐसा ही हाल हुकूमती कैंप में भी दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अहम मौक़िफ़ सामने आया, जिन्होंने कौमी डायलॉग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसी एक शख्स या गिरोह के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के मजमूई इस्तेहकाम के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज एक
सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक सिर्फ़ और सिर्फ वतन अज़ीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। हमें अपने आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है जो शायद हमारे इस्लाफ कोशिश के बावजूद हमें ना दे पाए थे। हम गुज़श्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI से मुज़ाकरात शुरू करने की कड़ी शराइत रख दी और कहा कि मनफी बयानियां बनाने वाले पहले माफ़ी मांगें फिर मुज़ाकरात की बात करें। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं। चले डिसोन कर देना, लंदन में बैठे क्या है जी फलां बंदा जो है ये लंदन में, हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयानात लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे जिनके जज्बात को रोज मजबूत करते हैं। कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। इस तनाजुर में अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय ना पाए तो क्या एक बार फिर मुज़ाहमत और जरहियत का आगाज होगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक बार फिर संगीन खतरात से दो चार हो जाएगा?